पीओके का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ से इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जी आमने सामने एक फाइट चल रही है। Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ का मुसलमान भी हमारा है, वहाँ का हिंदू भी हमारा है। सो एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। सो ये है वो सिचुएशन। अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर एक मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फ़लस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। तुमसे ना हो पाएगा। हम खुद भूख से मर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब्स नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले हमें पीस दीजिए, जीने का हक दीजिए, उसके बाद कश्मीर को भी देख लें। छोटे से थे, ये सुनते सुनते हम 53 साल के हो गए हैं। कश्मीर हमारा है, हमने इसको लेना है, हमारी शार आ गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, किसी ने कुछ नहीं। पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान में रिजल्ट बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था? क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, कसूर फतह कर लिया था, सियालकोट फतह कर लिया था जो पाकिस्तान जंग हार गया था? किया था जिया के दौर में, अभी तक के पास है नहीं, उनके पास है, पाकिस्तान के पास है। इंडिया पता क्या कहता है? वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से हाँ जी, वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। ठीक है, तुम जम्मू कश्मीर की बात करते हो। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। नाज़रीन के खाली जहन शैतान का घर होता है, लेकिन मोदी तो बजाते खुद एक शैतान है, बहुत बड़ा शैतान, हैवान है, जो अपनी तखरीबी जहन को, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, पूरी दुनिया जान चुकी है ये बात। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों कल पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कश्मीर को लेकर भड़के मारी थी, जिसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे और आसान शब्दों में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को रख कर थप्पड़ मारे हैं और बोला है कि कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब इसके बाद पाकिस्तानी जाहिल अवाम का भी जज्बा जाग गया है और कश्मीर को लेकर कॉमेडी शुरू कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर एक मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फ़लस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ठीक हो गया तो नहीं, लेकिन हाल ही हाथ अभी आप ऐसे उधर जाएंगे तो जाएंगे, उधर सामने से गोली आएगी, बात खत्म हो जाएगी। इस तरह गोली आएगी। जज्बा बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाऊँगा, मेरी जमात जाएगी और आल पाकिस्तान से लोग जाएंगे, लेकिन हमें इजाज़त दें कि आप जाएँ, कश्मीर में जाएँ या फ़लस्तीन में जाएँ, जाके लड़ें। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये हमारे हुक्मरान हैं, हमारे लोग हैं, हमारे सियासी लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों की बातें सुनते हैं और बाहर के मालिक के जो हुक्मरान हैं उनसे डरते हैं। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनका जवाब देना चाहिए। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारे लीडर हैं प्रोफेसर हाफिज सईद साहब, इलामा ihsan साहब, इलामा हिशान साहब, उनको इजाज़त दें, वो जाके खुद लड़ें या अपने काज को लेके जाएं और हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। ठीक है, मतलब आप मुझे ये बताएं, आपने बोला लड़ें, लड़ाई आज के दौर में किसी मसले का हल है आपके ख्याल से? लेकिन फिर जाने जाएंगी, फिर जो पावर में आएगा वो, मतलब ये जाहिर बात है, जंग मेरी और आपकी जंग हो गई या लड़ाई हो गई, तो मैं अगर पावरफुल हूँ, मैं आपको 2-3 चपेड़े मार दूं या थप्पड़ मार दूं, तो आप तो यही कहेंगे ना जुल्म हो गया, तो लड़ाई का फायदा ही नहीं। मतलब बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं। मसला सर ये है ना कि मुसलमान का मसला मुसलमान और काफिर क्या है। अच्छा, जो उन्होंने जुल्म किया फलस्तीन के साथ, हमें ये चाहिए उनके साथ जंग करें, उनके बताएं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो किसी डरता नहीं है। ये एटम बम है, बिल्कुल एटम बम है जी, इस तरह ही है। ठीक हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये कहना चाहेंगे कि भाई ज्यादा जज्बाती नहीं होंगे, ये काफी अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये है कि बस बातें हो रही हैं, वो इधर से बातें करते हैं, ये उधर से बातें करते हैं। कितने टाइम से 78 साल चले फलस्तीन को 1 मिनट साइड पे, मतलब 1 मिनट के लिए कश्मीर की बात करते हैं। 78 साल से 77 साल से हम आपस में कह रहे हैं, इंडिया आगे से रिस्पॉन्स ये करता है, इंडिया कहता है वो हमारा अटूट टांग है, हम कहते हैं जी ये कश्मीर हमारी शार आ गया। ठीक है, ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप कह देंगे जी हम बम मार देंगे, एटम बम फेंक देंगे, तो उनके पास भी एटम बम है, वो भी बम फेंक देंगे, तो बात तो नुकसान तो दोनों का होगा।
एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें, और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। ये है वो सिचुएशन। और कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तकरीर जो थी उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बनी हुई है और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। और वो मैं आपको बताता चलूँ, जो अप्रोच जनरल बाजवा की थी कश्मीर के ऊपर और भारत के ऊपर, दिस आर्मी चीफ हैज़ नो अप्रोच रिगार्डिंग दैट। ये आर्मी चीफ शायद ये समझते हैं कि जो पिछली लीडरशिप थी उसने बहुत ज़्यादा नरमी इख्तियार की थी भारत के साथ, और यही वजह है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी सारे कश्मीर के ऊपर जो उनका दिल करता है बोलते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलती, ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है, वो समझते हैं कि ये फ़ौज का मसला है, ये उनका मसला है, हम जब हालात ठीक करने होंगे तो हम खुद हालात ठीक कर लेंगे। वो बोलते रहते हैं, वो टफ टाइम, उनकी पॉलिटिकल क्लास टफ टाइम देती है और फ़ौज खामोश रहती है। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल क्लास नैरेटिव जनरेट करती है पाकिस्तान के ऊपर, और वहाँ से नैरेटिव आता है। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज नैरेटिव क्रिएट करती है। इंडिया की फ़ौज साइलेंट रहती है, वो उस तरह नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो बातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे काफ़ी देर हो गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ऐसी बातें सुने, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब और जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब इनके मुंह से सुनूंगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो लार्जली ऐसी बातें नहीं करते। अब वो करते होते थे जब कभी ऑपोजिशन में हो, आवाम का खून गरमाना हो, इस तरह की चीज़ें हो तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, ऐसा चीज़ वो नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जुगुलर वेन थी और है, इट मीन्स कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है। अमित शाह की तरफ से है कि जी हम मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। यानी कि अमित शाह कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। अब जाहिर बात है बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर सवाल करते हैं कि वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो हिंदू हैं, वो जिस अंदाज से एक फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा की जा रही है, क्या ये फ्रिक्शन यहाँ भी लेके आई जाएगी? जाहिर बात है सवाल तो इसमें आएंगे। बहरहाल